कितना कठिन प्रण लिया, 14 वर्ष तक सोऊंगा नहीं, जो काव दिन सपने में हूं नजर गलत हो जाए। ध्यान रखना। अब जब रथ के पास पहुंचे तो श्री राम लौटे। श्री राम ने अपनी महतारी के चरण छुए, तब कही बेटा राम एक बात ध्यान रखना, ये तेरी कौशल्या महतारी का वचन है कि जो मैं व्रत तुझे दे रही हूं, ध्यान रखना, इतना कठिन व्रत आज तक किसी माँ ने अपने बेटा को नहीं दिया, नहीं दिया, और ना आज कोई महतारी देगी। उस कौशल्या ने कितना कठिन व्रत दिया था अपने बेटा राम को कि बेटा राम आज तुम 3 जने जा रहे हो अयोध्या से निकल के, और समय 14 साल का है। 14 साल बाद लौट के आना तो 3 के 3 ही आना। कितना कठिन व्रत था। आज ऐसा हो जाएगा? नहीं होगा। 14 वर्ष के व्रत में 3 के 3 ही आना, ये महतारी का व्रत था। भगवान राम लक्ष्मण सीता चले। पहला पड़ाव तमसा नदी पर लगा दिया। तमसा नदी पर 1100 रुपये कथा में दान है, 100 रुपये हमारे लिए, 50 रुपये शास्त्री मंडल को, 50 रुपये शास्त्री मंडल को, मोनू यादव सनोप एदल सिंह 79 से। धन्यवाद, परमात्मा सुख समृद्धि देता रहे। तमसा नदी पर जब पहुंच गए थे, भगवान ने आधी रात को रथ जुड़वा दिया। सब प्रजा सोती हुई रह गई। आगे चल के श्रृंगवेरपुर पर पहुंचे, वहां गुहराज से भेंट हुई, जो निषादों का राजा था। निषादों का राजा था, उससे भेंट हुई। भगवान श्री राम ने उससे कह दिया कि भैया हम सवेरे गंगा जी पार जाएंगे, एक नाव की व्यवस्था कर देना। गुहराज ने की प्रभु चिंता ही मत करो, सभी बिरादरी नाव ही चलाते, तय मन में आवत ताम बैठ लियो। तैयारी हो गई सुबह नाव की, और रात में भगवान राम और सीता ने विश्राम किया, और लक्ष्मण ने गुहराज ने पहरा लगाया, पहरे पे बैठे रहे। सोता बंधु, राम धरती पे कहां सो रहे हैं? घास पे। और तब लक्ष्मण ने कही गुहराज से कि गुहराज तुमने मेरे भैया को कभी अयोध्या के भवन में सोते हुए देखा है? देखो कितनी अच्छी बात पूछी। तो गुहराज ने कही कि भैया लक्ष्मण मेरा जो भाग्य कहाँ है, मेरा इतना भाग्य कहाँ है कि मैं भगवान राम को उस भवन में सोते हुए देखता। लक्ष्मण ने की मैंने देखा है, मैंने राज भवन में भी सोते देखा है, और यहाँ धरती पर घास पर भी सोते देखा है। पर गुहराज जितनी चेहरा पर खुशी यहाँ दिखाई दे रही है, उतनी खुशी वहां दिखाई देती थी राजभवन में, और जितना चेहरा वहां चमकता था उतना ही यहाँ चमक रहा है। जीव में और ब्रह्म में यही अंतर होता है। जीव सुख में सुखी है और दुख में दुखी है, लेकिन ब्रह्म हमेशा सुख में और दुख में एक जैसा रहता है, तभी तो उसे समदर्शी बोला जाता है, एक जैसा। श्रोता बंधु, अब सुबह जब गए, रथ तैयार किया चाचा सुमंत ने, तब भगवान राम कह रहे हैं कि चाचा अब तुम लौट जाओ, लौट जाओ। वो इतने दशरथ जी से कह के आए थे कि राम को लौटा के लाना, सुमंत जी नहीं लौटे। और जैसे ही गंगा जी के किनारे पर पहुंचे, ध्यान रखना, बड़प्पन हो तो ऐसा बड़ा बनता है इंसान ऐसे। एक चक्रवर्ती सम्राट के लड़के थे भगवान राम, लेकिन केवट जैसे गरीब को हुक्म नहीं दिया। चाहते तो हुक्म दे सकते कि मैं चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ का बेटा तुझे आदेश करता हूं, नाव जल्दी ला, लेकिन हुक्म नहीं दिया। क्या लिखा है गोस्वामी जी ने? के मांगी नावना के बहटाना, और कहिए तुम्हारा मरम में जाना। राम सिया राम बोला, राम सिया राम, राम सिया राम बोला। मांगी नावन केवट आना,
और कही तुम्हारे मरम में भैया ने नाम लिया होगा कि बिल्कुल ना। तो भगवान राम इतना तो नाम मांग रहे हैं, वो केवट मने कर रहा है। और इतना चाचा सुमंत कह रहे हैं चाचा तुम लौट जाओ, चाचा कह रहे हैं बिल्कुल ना। सो लक्ष्मण ने मुस्काया कि कही प्रभु एक बात बताऊं, तुम संसार के स्वामी हो या दुनिया में तुम्हारी कोई बात है मानना है। एक है बुला रहे हो वो तो आए ना रो, और एक है टिकार रहे हो वो जाए ना रो। भगवान श्री राम ने मुस्का के कही लक्ष्मण सवेरे काऊ की दुकान खुल जाए और दुकान पे सामान उधार बिक जाए तो अनैठ हो जाती है। ओमदेव यादव 79 से 1100 रुपए कथा में दान है, 200 रुपए का पुरस्कार हमारे लिए, 50-50 रुपए शास्त्री मंडल के लिए, 50-50 रुपए कलश वाली कन्याओं के लिए। बेटियां खड़ी हो जाओ।